हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही सुंदर सा गाउन। और ये गाउन बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ हमने नेट का हैवी फैब्रिक यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते इसे बनाने के लिए। तो यहाँ हम सबसे पहले बॉडीज़ बनाएंगे। तो बॉडीज़ बनाने के लिए फैब्रिक को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेंगे, फिर दोबारा फोल्ड कर लेंगे। और जो डिज़ाइन है वो मेरी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। डिज़ाइन बहुत मैटर करती है जब आप कोई भी हैवी ड्रेस बनाते हैं। तो यहाँ मेरा फैब्रिक पे लीफ की डिज़ाइन है जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है ऊपर की ओर। इस हिसाब से आपको फोल्ड करना होगा। अब हम शोल्डर मेजर कर लेंगे। तो फोल्डेड साइड से हमने शोल्डर मेजर किया है 7 इंच पे, एंड वहाँ से नीचे की ओर हम अपना आर्म होल मेजर करेंगे 7 इंच पे। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्म होल का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बॉटम पे अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। तो आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 9 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट पर्स का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे। तो 1 इंच का पॉइंट बाहर की ओर मार्क किया, हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको 2 फैब्रिक रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेना होगा। तो यहाँ हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है और अब हम इसे ओपन कर लेंगे। और इस तरीके से मेरी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। अब दोनों पे हमें अस्तर लगाना है। तो अस्तर हम किस तरीके से लगाएंगे, जो नेट का फैब्रिक है उसे हम उल्टा रखेंगे और अस्तर को उसके ऊपर सीधा रखेंगे। इस तरीके से लेते हुए हम साइड्स, आर्म होल्स और ऊपर की तरफ ऑल अराउंड हम स्टिचिंग दे देंगे। इसी तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों पे अस्तर को लगा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों पे अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे, जिसकी कटिंग हम सबसे पहले बकरम पे करेंगे। बकरम को पहले हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फिर आप चौड़ाई मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मेरी चौड़ाई रहेगी 3 इंच और लंबाई हम रखेंगे लगभग 4.5 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम बाहर की तरफ हर एक इंच पे इसी शेप में एक पॉइंट मार्क करेंगे और इन सारी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे एंड इन मार्किंग एरिया को हम कट कर लेंगे। तो यह हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप देखेंगे हमारा नेक का जो शेप है वो रेडी है राउंड शेप में। अब हम अस्तर का पीस का कपड़ा लेंगे स्क्वायर शेप में और उसके ऊपर हम ये अपना नेक को जो बकरम पे कट किया उसे प्लेस करेंगे और इसी शेप में आधे इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल अराउंड कट लगा लेंगे। और जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उसे हम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई दे देंगे। तो यह हमने बकरम और फैब्रिक दोनों अटैच कर लिया है और अब हम इसे अपने फ्रंट पार्ट पे नेक पे अटैच कर लेंगे। एक्जैक्टली सेंटर पे आपको प्लेस करना होगा। इस तरीके से प्लेस करना हो जो बकरम वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर हो और जिस किनारे पे आपको इसकी सिलाई दे देना होगा। तो यह हमने दे दिया है। अब हम आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल अराउंड इस पर कट लगा लेंगे और जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उस पर हमें इस तरीके से हल्का हल्का कट्स देना होगा ताकि जब हम फ्लिप करें तो आगे की तरफ कोई छोल ना आए। तो यहाँ हमने ऑल अराउंड कट्स दे दिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें ऊपर से भी एक सिलाई दे देना होगा, जस्ट किनारे से इस पे सिलाई दे देना होगा। तो यह हमने दे दिया। इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे, उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे, जिसकी लंबाई हमने 4 इंच रखा है और चौड़ाई 3 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे एंड अंदर से हम राउंड शेप दे देंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे।
कट करने के बाद अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें इसके लिए 1.5 इंच की पट्टी कट करना है इसी मेजरमेंट से। तो यह हमने 1.5 इंच के मेजरमेंट से इसी शेप में नेक को कट किया है और इसकी जो किनारी है उसे हमें सिंगल हाफ में फोल्ड कर लेना है और बॉडी को सीधा रखना होगा और जो नेक की पट्टी है उसे उल्टा रखते हुए आधे इंच की दूरी पे पहले सिलाई देना होगा। उसके बाद मोड़ते हुए आपको अगेन एक बार सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट के नेक पे पट्टी को लगा लिया है और अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करना होगा और शोल्डर जॉइन करना होगा। शोल्डर हमें किस तरीके से जॉइन करना होगा, बैक पार्ट की जो पट्टी है वो फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से फोल्ड करना होगा और शोल्डर हमें हल्का सा स्लांट वे में जॉइन कर लेना होगा। इसी तरीके से हमें दोनों शोल्डर को जॉइन कर लेना होगा। तो यहाँ हमने शोल्डर जॉइन कर लिया है और अब हमें यहाँ स्लीव की कटिंग करना है। स्लीव कट करने के लिए फैब्रिक को हम इस तरीके से प्लेस कर लेंगे। तो उतना बड़ा फैब्रिक नहीं था इसलिए हमें साइड से जोड़ लगाना पड़ा। हमने आर्मोल की तरफ जोड़ लगाया है तो ये नीचे की साइड चला जाएगा और कोई भी आपको फिनिशिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इसे वन अबव द अदर रखेंगे एंड इसे अगेन हाफ में फोल्ड कर लेंगे। अब हम ऊपर फोल्डर साइड से अपना आर्मोल्स मेजर कर लेंगे। आपका जितना भी आर्मोल्स है आप उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मैंने यहाँ 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया, फिर वहाँ से बाहर की ओर 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया, फिर हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। और जो लंबाई है स्लीव की आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ मैं 11 इंच की रख रही हूँ। राउंड आर्म्स का मेजर दे दीजिए 1/2 इंच लूजिंग और 1 इंच मार्जिन के साथ एंड सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। फिर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आप अपना फ्रंट आर्मोल बना लीजिए। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें फ्रंट आर्मोल भी कट करना होगा। इस तरीके से हमें दोनों स्लीव रिसीव हो जाएगी और स्लीव का जो जोड़ा है आप देख रहे साइड की तरफ आया है वो नीचे की साइड चला जाएगा। स्लीव की किनारियों को डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा और साथ ही साथ हमने इस तरीके का लेस लगा लिया है। इस तरीके से मेरी स्लीव रेडी हो गई है। अब हम इसे अपने बॉडीज पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को इस तरीके से ओपन कर लेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। ध्यान देना होगा फ्रंट आर्मोल का हिस्सा फ्रंट आर्मोल पे आए और बैक आर्मोल का हिस्सा बैक आर्मोल पे आए। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर हमें अपने दोनों स्लीव को अटैच कर लेना होगा। तो यह हमने अपने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम इसे अपने शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सी लेना होगा और इस तरीके से हमारी ये बॉडीज रेडी हो गई है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले अस्तर लेंगे 2 मीटर का और अस्तर को सीधा रखना होगा और नेट भी हमने 2 मीटर रखा है और उसे भी हम सीधा रखेंगे और जो डायरेक्शन है लीफ का वो ऊपर की ओर जाएगा। इसी तरीके से हमने बॉडी पे भी जो लीफ का डायरेक्शन वो ऊपर की ओर दिए हैं। दोनों को वन अबव द अदर रखते हुए सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स दे देंगे और जो प्लीट्स है वो आपको अपने वेस्ट राउंड के जितना देना होगा। तो यहाँ हमने दे दिया है प्लीट्स और नीचे की घेरे की किनारी मोड़ लिया है, अस्तर की भी किनारी मोड़ लिया है और नेट पे हमने इस तरीके का लेस लगा लिया है जो हमने स्लीव पे लगाया था। अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें साइड भी सी लेना होगा। तो यह हमने साइड सी लिया है और अब हम इस पे अपनी बॉडीज को अटैच कर लेंगे। बॉडी को इस तरीके से इसके ऊपर प्लेस करेंगे। एक हिस्सा बॉडी का पकड़ेंगे और एक हिस्सा घेरे का और राउंड में हम इसे सी लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ बॉडी और घेरे दोनों को अटैच कर लिया। इस तरीके से मेरा ये सुंदर सा गाउन रेडी हो गया गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है गाइस। आप इसे घर में ही तैयार कर सकते हैं पूरी फिनिशिंग के साथ। इसके बॉटम पे आप लेगिंग्स कैरी कर लीजिए प्लेन कलर की और प्लेन कलर का नेट का दुपट्टा कैरी करके आप इस पे वेयर कर सकते हैं और आप इसे कोई भी ओकेजन में कैरी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइस अगर आपको भी मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।